हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड की मैथ की बुक से पेज नंबर 127 यानी कि 127 जो पेज नंबर है इसमें जो आपका दिया गया है स्वयं करके देखिए। ठीक है, इसको अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसका जो एक्सरसाइज है वो मैंने पहले समझा दिया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पर सवाल आपका बनेगा वो भी मैंने पहले समझा दिया है। लिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्वयं करके देखे ये जो दिया जाता है आपको बुक में, ये मैंने पीछे भी समझाया हुआ है जो भी पेज पे दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है नीरज ने एक रेफ्रिजरेटर 9,000 रुपए में खरीदा। कुछ समय काम में लेकर वो उसके रख रखाव या मरम्मत पर 500 रुपये खर्च कर नीरज ने उसे 9,000 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। और दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि ऊपर के प्रश्न से हानि प्रतिशत के लिए सूत्र बनाइए। तो क्वेश्चन में आपको साफ साफ बता रहा है कि नीरज ने रेफ्रिजरेटर 9,000 रुपये में खरीदा, तो ये क्या हो जाएगा, खरीद मूल्य हो जाएगा। ठीक है, कुछ समय काम में लेकर, कुछ समय उसने ये इस्तेमाल किया और उसके रख रखाव या फिर मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किया। ठीक है, और फिर नीरज ने उसे 9,000 रुपये में बेच दिया। तो अब उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है ये पता करना है, और फिर ये पता करना है कि लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालना है, अगर हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगा ये। तो बच्चों यहाँ पर क्रय मूल्य जो आपको दिया गया है, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम लोग सीपी बोलते हैं। यानी कि जो सीपी दिया गया आपका वो दिया गया है 9,000 रुपए। ठीक है, 9,000 रुपए दिया गया है। दूसरी चीज में दिया हुआ है रख रखाव या मरम्मत का खर्च, तो उसको लिखते हैं रख रखाव या मरम्मत का खर्च। ठीक है, तो वो जो है आपको दिया गया है 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए दिया गया है। अब बच्चों यहां पर लिखेंगे हम लोग के अतः कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, ठीक है, क्या बन जाएगा, 9,000 रुपए में उसने खरीदा है प्लस 500 रुपये उसने क्या किया, खर्च किया है इस पर मरम्मत पर या रख रखाव पे। तो कुल इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 9500 रुपए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये तो चीज क्लियर हो गई कि इसका कुल क्रय मूल्य इतना है। अब ये भी दिया जा रहा है कि उसने सामान को बेचा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य जो है वो दे दिया है। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। ठीक है, जो एसपी है वो कितना है, 9,000 रुपए है। ठीक है, तो अब यहां आप देख सकते हैं लिखेंगे कि चूंकि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि जो आपने पैसा खर्च किया है खरीदने में या टोटल पैसा जो आपको लगा है वो है 9500 और विक्रय मूल्य है 9,000, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो बड़ा है किससे, विक्रय मूल्य से। यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है किससे, सॉरी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है, इसलिए क्या होगा, हानि हुई। क्या हुई, हानि हुई। ठीक है ना, अब हानि हो गई तो अब इसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो पहले हम पता करते हैं कि हानि यानी कि लॉस बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद करेंगे क्या, अब क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य जो है आपका कुल क्रय मूल्य 9500 है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें माइनस कर देना है 9,000। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका जो हानि है यानी कि लॉस वो पता चल जाएगा कि 500
रुपए। ठीक है, अब हानि प्रतिशत निकालना है। तो किसी भी चीज का जब प्रतिशत निकालते हो आप तो क्या करते हैं, जिसका प्रतिशत निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो टोटल होता है वो नीचे रहता है, इंटू 100 कर देते हैं। तो हानि प्रतिशत जो होगा हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100। तो हानि यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो गया 95, 100 इंटू 100। ठीक है, अब इसको काटना है तो काट दीजिए, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 5 से कटेगा ये, तो 100 और ये हो जाएगा 19। अब तो कटने वाला है नहीं तो हम लोग लिखेंगे 100 बटा 19%। अब इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं, 19 से 100 में भाग लगे तो 19 पंचे 95 आ जाएगा, 5 आपका भाग शेषफल बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, तो 5 को ऊपर लिख के नीचे में 100 लिख देना है और ये आपका ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा हानि प्रतिशत हो गया हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो बच्चों दूसरा जो आपसे कह रहा था कि इसके लिए आपको सूत्र बनाना है, तो आप सूत्र ये वाला भी लिख सकते हो जो मैंने ऊपर में लिखा, हानि प्रतिशत बटा हानि बाई क्रय मूल्य इंटू 100, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हानि प्रतिशत बराबर लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब वही हो गया कि टोटल उसमें कितना क्रय मूल्य हुआ उसका माइनस बिक्री, यानी कि जो आपका विक्रय मूल्य है उसी को हम यहाँ पे बिक्री मूल्य लिख रहे हैं, कितने में बिक्री हुई है। ठीक है, बाई लागत मूल्य इंटू 100। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लागत मूल्य की जगह आप क्रय मूल्य लिख सकते हैं, बिक्री मूल्य जो है वो आप यहाँ पर विक्रय मूल्य यूज कर सकते हैं। लागत मूल्य में दो चीज हो जाती है, या तो क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य लिख देंगे, या नहीं तो अगर क्रय मूल्य के साथ साथ उसमें कोई ऊपरी व्यय भी अगर दिया हुआ है, जैसे कि कोई मरम्मत का काम है या ढोने का काम है, उस पर जो खर्च हुआ अतिरिक्त व्यय, उसको हम जोड़ के तब लागत मूल्य निकालते हैं। ठीक है, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर जो पेज नंबर 127 का जो यहाँ पे आपके सामने था ये मैंने कर दिया है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको आगे और किसी भी पेज का चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।